दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तत्सम तद्भव। ये हमारा समाप्त हो चुका है टॉपिक। अब आज का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। संज्ञा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो आइए हम संज्ञा पढ़ने से पहले शब्द और पद पर थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे शब्द आप लोग जानते हैं कि वाक्य से बाहर प्रयुक्त होता है। से बाहर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही शब्द कहते हैं। अब हमने जाना कि वाक्य से बाहर यानी वाक्य में ही समाहित रहेगा, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अलग रहता है। अब हम समझ लेते हैं पद परिचय। पद ये जो है वाक्य के प्रयोग में वाक्य के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे हम देख लेते हैं, वाक्य के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। अब शब्द और पद से परिचित हो गए हम। यानी जैसे अभी हम देख लेते हैं एक वाक्य लिख करके, जैसे राम स्कूल जाता है। अब ये देख लिए, राम एक शब्द है और स्कूल जाता है, ये एक पद हो गया। क्या हो गया? एक हमारा पद हो गया। अब आइए हम समझ लेते हैं पद के भेद। पद के भेद 5 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, विशेषण। आदि। ये पद के भेद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, विशेषण। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पद की कितने भेद होते हैं, तो हमें क्या उत्तर लिखना है? पद के 5 भेद होते हैं। अब आइए हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा, इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब संज्ञा जानने से पहले हमें इसकी संज्ञा की परिभाषा बहुत जरूरी है। तो आइए समझ लेते हैं। संज्ञा किसी
प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, आदि के गुण आने पर आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अभी हमने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, आप लोगों ने समझा। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। यह अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। यह हमने ट्रिक बनाई है, आप लोग देख लीजिए। व्यक्ति की जाति द्रव्य समूह में भाव मारे। व्यक्ति की जाति द्रव्य समूह में भाव मारे। बहुत बच्चों को जो है भूल जाता है, तो इसलिए हमने ट्रिक बनाई है। अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ये क्लियर हो जाएगा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, और ये देखिए जाति नंबर 2 हो गया, द्रव्य देखिए नंबर 3 हो गया, समूहवाचक नंबर 4 हो गया, ये भाववाचक नंबर 5 हो गया। ठीक, अब ये आराम से याद ही करने में भी आसान। व्यक्ति की जाति द्रव्य समूह में भाव मारे। अब देखिए, अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के आने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा लीजिए। नदी, पर्वत, लड़की। अब ये देख लीजिए, नदी जो है ये एक नाम हो गया, पर्वत एक नाम हो गया किसी विशेष का, और ये लड़की भी, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ गया। आप लोग व्यक्ति की परिभाषा बड़े आराम से याद कर सकते। यहाँ देख लीजिए, व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति से संबंधित ही रहेगा, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी किसी विशेष जगह का नाम, जैसे ताजमहल, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। ऐसे ऐसे आप लोग याद रुको। अब एक बार से हम फिर से देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के आने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, जातिवाचक का एग्जाम्पल वहाँ पे हो गया था, अब वो नहीं है, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। राम, गंगा, पटना आदि। राम, गंगा, पटना आदि ये व्यक्तिवाचक में। जैसे राम व्यक्ति हो गया, गंगा एक विशेष नदी का नाम हो गया, पटना एक स्थान का नाम हो गया। ठीक, अब हम आते हैं, अब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी इसकी परिभाषा इसके नाम से ही स्पष्ट है
क्योंकि जो संज्ञा जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़की। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। जैसे एक नदी एक नाम हो गया, पर्वत जो है स्थान का नाम हो गया, फिर लड़की एक ये भी जाति का बोध करा रही है। ठीक, अब अगला हम देखते हैं नंबर 3। अब हम नंबर 3 देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, ये द्रव्य का मतलब आप लोग जानते हैं पदार्थ या सामान, वस्तु। अब देखिए परिभाषा इसकी, जो संज्ञा पदार्थ का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे सोना, तेल, घी, धुआं आदि। अब ये देखिए, अब जब पदार्थ का नाम आएगा, किसी वस्तु का नाम आएगा, तो उसमें क्या होगा कि हमें ये जानना जरूरी है कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ। अब ये देख लीजिए, ठोस का उदाहरण सोना ठोस होता है, तेल और घी ये द्रव पदार्थ हो गए, धुआं गैसीय पदार्थ हो गया। ठीक, अब हम नंबर 4 देखते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं। जो संज्ञा समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, परिवार। ठीक, अब ये देख लिए समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी समूह एक जत्था का जब बोध कराए तो उसे ही हम जो है कहेंगे। इस प्रकार से उदाहरण जैसे पुलिस है, परिवार है, सभा है और कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। अब हम अगला देखते हैं नंबर 5। अब हम 5वां पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखिए, जिसे भाव लिखा है तो इसमें भाव आएगा जरूर। अब भाव के साथ में उसके गुण, दशा, ये इतने से हमें परिभाषा याद हो जाएगी। जैसे भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास। इसी प्रकार से और भी, जैसे अपनापन है या अच्छाई है, बुराई है, ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जो है ये हमारा वीडियो आपको